डॉक्टर साहब, ये पैटर्न आपको वेदर का एबनॉर्मल कुछ लग रहा है दिस टाइम ऑफ द ईयर या ये नॉर्मल है? जी, आप सही कह रही हैं, ये एबनॉर्मल है। आमतौर पर मई के महीने में हम इतनी ज़्यादा कूलिंग या इतनी ज़्यादा बारिशें और मतलब नॉर्थ में तो हम बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, लेकिन साउथ में डेफिनेटली है। तो ये जो पैटर्न है ना कि नॉर्थ में इतनी कूलिंग मतलब इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन साउथ में कुछ गर्मी फील हो रही है। तो दिस कैन आल्सो बी कनेक्टेड और एट्रीब्यूटेड टू द एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशंस, बिकॉज अभी जो है वो प्रिवेल कर रहा है वार्मिंग इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, और ये जो है मजीद डेवलप होगी वार्मिंग, और कमिंग जो मानसून सीजन है उसमें भी ये हम देखेंगे कि डेवलपिंग एल नीनियो होगा। और जब एल नीनियो डेवलपिंग फेज में होता है तो आम तौर पे उसमें बारिशें मानसून जो है वो वीक हो जाता है और बारिशें कम होती हैं। तो इन बारिशों के कम होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर ज़ाहिर राइज करेगा, हब ज़्यादा होगा मानसून के सीजन में। और जब मानसून इस बात से भी रिलेटेड है कि मई और जून में अगर गर्मी शदीद पड़े तो फिर मानसून में बारिशें अच्छी होती हैं, यानी बारिशें ज़्यादा होती हैं या मानसून सर्कुलेशन जो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर कूलिंग हो मई के महीने में, जैसे कि अभी नॉर्थ साइड पे चल रही है, और अगर जून में भी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करें तो फिर वो मानसून सर्कुलेशन उस तरह से भी वीक हो जाती है। तो इन दो फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले मानसून में 2026 में बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिकली बताइए, और स्वात और मुल्का इलाकों में जो रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है वहाँ? कुछ झीलें फटने का भी कोई रिपोर्ट किया जा रहा है? इस किस्म की सूरत हाल बनेगी वहाँ? खैबर पख्तूनख्वा, अपर खैबर पख्तूनख्वा और एडजॉइनिंग जीबी जो है उसमें हम अगर देखें आने वाले मानसून में तो वहाँ में बारिशें कुछ नज़र आ रही हैं, मतलब ज़्यादा बारिशें अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। तो उससे डेफिनेटली जब लिक्विड प्रेसिपिटेशन होती है और टेम्परेचर हाई होते हैं तो उससे जो ग्लेशियल लेक्स हैं उनकी डैमिंग वीक हो जाती है और उससे उनके फटने का खतरा रहता है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मानसून बारिशें कम होंगी तो दैट डजंट मीन कि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स को रूल आउट कर रहे हैं। उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दे आर एम्बेडेड इन द ड्राई सीजन ऑल्सो, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेरिएबिलिटी ऑफ द सीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप मीन को देखें, मीन रेनफॉल को देखें तो वो उतनी ही होगी जो कई सालों से आ रही है, बट उसमें जो वेरिएबिलिटी है दैट मीन्स कि जो या तो एकदम बारिशें होती हैं या बिल्कुल ड्राई सीजन होता है। बिल्कुल। कराची का जरा वेदर का बताएं कि यहाँ भी क्या बारिशें होने की उम्मीद है, तेज हवाएं इन दिनों में? जी नहीं, कराची में इस अगले एक दो हफ्ते में तो बारिशें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि वार्म उस तरह से भी नहीं होगा जैसे कि इंटीरियर सिंध होगा। वहाँ पे चूँकि सी ब्रीज चलती रहती है तो वो प्रिवेल करेगी और उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, 35-36 तक जा सकते हैं। और आज बूंदाबांदी का इम्कान है कराची में? जी, बूंदाबांदी का नहीं, आज तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। और लाहौर में अगले एक हफ्ते क्या सूरत हाल? लाहौर में ये जो सिस्टम चल रहा है ना अभी आज और कल जो सिस्टम चल रहा है, इसके दौरान लाहौर में बारिश हो सकती है। ठीक है, क्या बात है, तो इसका मतलब हम कपड़े धो के सुखा लें? हाँ, कराची के लिए डेंजर नहीं है। मैं तो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा लिया था कि भाई जहाँ बारिश हो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। पता नहीं, यहाँ तो इतनी दूर दूर बारिश होती है कि पीछे भागना पड़ता है।